जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी में जो प्रश्नावली 9.1 थी, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हालांकि हमने प्रश्न संख्या 10 तक बात कर रखी थी। अब जो प्रश्न संख्या 11, 12, 13 और 14 है, इस पर अब बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 11 से 13 तक के जो प्रश्न हैं, एकदम आपके सेम एक जैसा है। अगर आप एक प्रश्न को अच्छे तरीके से अगर आप सीख लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी यानी 11 से 13 के बीच में जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद आपको लिखना है और साथ ही साथ इसके कार्य संगत श्रेणी भी ज्ञात करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे 11वें प्रश्न से। देखिए, 11वां जो प्रश्न है इसमें लिखा है a1 बराबर 3, फिर उसके बाद लिखा है an बराबर 3an-1 प्लस 2, फिर इसके बाद लिखा है सभी n का मान 1 से बड़े के लिए। चलिए इसको देखते हैं। दरअसल सवाल में ये कह रहा है कि a1 बराबर, a1 का मतलब पहला पद 3 दिया है और n वां पद ये दिया है। तो कह रहा है n के 1 से बड़ मतलब n का मान 1 से बड़ा लेना है, तो 5 पदों तक इसके मान को बताइए। तो चलिए शुरू करते थे। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे 1 का मान तो दिया ही है, तो हमें 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा का मतलब n बराबर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए हम लोग 2 रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे a2 बराबर 3, फिर उसके बाद यहाँ n की जगह 2 - 1 प्लस के 2, तो इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणक चिन्ह रहेगा 3। अच्छा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो a1 प्लस 2, तो यहाँ से जाएगा 3। a1 का मान कितना दिया, सवाल में पहले से दे दिया 3 प्लस 2, 3 त्रिक 9, 9 2 11, तो आपका यहाँ पे फाइनली a2 कितना जाएगा, 11। अब इसी तरीके से हम क्या रखेंगे, n बराबर अब 3 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a3 बराबर 3 गुणे a3 - 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 गुणे, अच्छा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 2, तो यहाँ से हो जाएगा a2 प्लस 2। उसके बाद 3 गुणे, चलिए a2 का मान अभी मैंने निकाला 11 आया है, तो 11 प्लस 2, तो 11 3 33, 33 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। इसी तरीके से हम रखेंगे n बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a4 बराबर 3 गुणे a4 - 1 प्लस का 2। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ से जाएगा 3 गुणे, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा a3 प्लस 2। 3 गुणे a3 का मान कितना है, तो a3 का मान अभी जस्ट मैंने निकाला है 35 आया है, तो 35 प्लस 2। अच्छा, 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 105 होगा, 105 में 2 जोड़ेंगे 107 होगा, ठीक है। इसी तरीके से भी हम लोग को क्या करना है, जैसे अभी दो लोग तीन लोगों को हमने निकाल लिया, 2 लोगों को और निकालना है। तो अब n बराबर क्या रखेंगे, 5। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा a5 बराबर 3 गुणे a5 - 1 प्लस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे, चलिए 5 में से 1 जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा a4 प्लस का 2। तो फाइनली यहाँ पे 3 गुणे a4 का मान अभी जस्ट निकाला 107 प्लस का 2। चलिए 107 का गुणा 3 में करेंगे तो जाएगा 321, 321 में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 323, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगला लास्ट में निकालना है n बराबर 6 पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a6 बराबर 3 गुणे a6 - 1 प्लस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 6 में जाएगा 1, तो 5 आएगा, तो a5 प्लस का 2। अब यहाँ से हो जाएगी 3 गुणे a5 का मान अभी जस्ट निकाला है 323 प्लस का 2, ठीक है। अब इसी को आगे हल करिए। तो अब यहाँ पे अगर 323 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 969 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 981, ठीक है। तो ये आपका 5 पद हमने निकाल दिया। फिर इसके बाद कर इसके संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हमने निकाली है, इनको क्या करना है, प्लस में लिख देना है। जैसे 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस 981, फिर प्लस ऐसे आगे डॉट डॉट लगा दीजिए। तो ये इसकी क्या निकल के चली आई, संगत श्रेणी।
तो उम्मीद करूँगा ये वाला जो प्रश्न आपको मैंने बताया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अब आपके जो ये दो प्रश्न और है, जैसे 12वां और 13वां प्रश्न है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। इसमें देखिए यहाँ पे सवाल में क्या है कि a1 यानी पहला पद a1 का मान -1 दिया है और nवां पद आपका ये है। फिर इसमें कह रहा है कि जहाँ आपको जो n का मान लेना है वो 2 के बराबर या उससे बड़ा लेना है। मतलब आप इसमें, जैसे इसमें तो भाई 1 से बड़ा बोला था तो 1 को नहीं लिया था, 2 से शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें कह रहा है n का मान आपको 2 के बराबर या उससे बड़ा लेना है, तो यानी आपको इसमें 2 को भी लेना है और इससे बड़े जितने भी नंबर आते हैं उनको भी लेना है। तो यानी 2 से शुरुआत होगी, 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक। तो 6 तक रखेंगे तो 5 हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक एक बार क्या करना है, इसे रख के हल करना है। सेम इसी तरीके से अगर हम 13वें प्रश्न पे आएंगे, 13वां प्रश्न भी इसी तरीके से। यहाँ पे a1 बराबर a2 बराबर 2, मतलब आपका a1 का भी मान 2 है, a2 का भी मान 2 है, और जो nवां पद है आपका an बराबर, वो दिया है an-1 फिर माइनस का 1। फिर आपको इसमें कह रहा है जहाँ n का मान 2 से बड़ा लेना है। 2 से बड़ा का मतलब 2 को नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे इक्वल का साइन लगा होता तो हम 2 को भी लेते, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में है। यहाँ पे इस इक्वल का साइन ना होने की वजह से आपको 2 से बड़ा है, मतलब आपको 3 से शुरुआत करनी है। तो 3 4 5 6 7 तक आपको लेना है। इसको रख के आप हल करिए, जैसे भी मैंने किया है सेम ऐसे ही करना है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम n का मान 2 रखते थे, यहाँ पे जाएगा 2 - 1 बटे, यहाँ पे जाएगा 2, तो 2 में से एक जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा a1 बटे 2। a1 का मान आप जानते हैं माइनस का 1 है बटे 2, तो इसका मान आएगा माइनस का 1 बटे 2। इसी तरीके से होगा, आप इसको हल कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फेबेनोकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, और इसमें कह रहा है कि a1 बराबर a2 1 दिया है, मतलब a1 का भी मान 1 है, a2 का भी मान 1 है, तथा an बराबर an-1 प्लस an-2। इसमें कह रहा है कि जब n का मान 2 से आप बड़ा लेते हैं, तब आपको बताने के लिए बोल रहा है कि an+1 बटे an ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर 1 से लेके 5 तक है। तो कुल मिला के हमें an+1 बटे an, इसका मान हमें क्या बताना है, ज्ञात करना है, और n का मान आपको 5 तक रखना है। तो यहाँ पे देखिए फेबेनोकी जो है ये अनुक्रम, इसको कैसे देखते हैं, जैसे अगर आपको 2 पद दे दिया जाए तो बाकी आप आगे के पद आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें 5 पद दिए तो हमें 5 पद तक निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला पद भी आपका 1 है और दूसरा पद भी आपका 1 है, तो 2 पद आपको दे दिए हैं, तो अब आप तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। इसमें निकालेंगे कैसे, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, अब इनको जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा 5, फिर इनको जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा आपका 8, ऐसे ही आगे फिर इनको जोड़ देंगे तो अगला 13 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये आपका पहला पद हो जाएगा a1, ये आपका हो जाएगा a2, इसी तरीके से आप a3 इसको बोल सकते हैं, ये आपका a4 हो जाएगा, ये आपका a5 हो जाएगा, और ये आपका a6 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका होगा। तो अब हमें क्या करना है कि an+1 बटे an इसको ज्ञात करना है। तो अब आपको n का मान 1 से 5 तक रखना है। तो चलिए अगर हम n बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a1+1 बटे a1, तो यहाँ से हो जाएगा a2/a1। अच्छा देखिए a1 का भी मान 1 है, a2 का भी मान 1 है, तो यहाँ से 1/1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम n बराबर अब अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a2+1 बटे a2। अच्छा इसको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा a3 बटे a2। तो यहाँ पर देखिए a3 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 1, तो 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अब रखेंगे n बराबर हम 3, तो यहाँ से हो जाएगा a3+1 बटे a3, तो ऊपर हो जाएगा a4 बटे a3। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए a4 का मान कितना दिया है, a4 का मान दिया हुआ है 3 बटे a3 का मान कितना दिया हुआ है, a3 का मान दिया हुआ है 2 हो गया। इसी तरीके से आप दो लोगों को और निकालना है, n बराबर अब 4 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a4+1 बटे a4, यानी हो जाएगा ऊपर a5 बटे a4। अच्छा a5 कितना है भाई, तो a5 ऊपर देखिए a5 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। a5 का मान कितना दिया हुआ है 5 बटे a4 का मान 3। उसी तरीके से अब n बराबर हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ से हो जाएगा a5+1 बटे a5, यानी ऊपर हो जाएगा a6 बटे a5। अच्छा a6 का मान कितना है
A6 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, बगल में दिया हुआ है 8 बटे A5 का मान 5। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो आपका इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3/2 5/3 और 8/5। ये फाइनली आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको इस वाले एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, उम्मीद करूँगा आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।